ओम नमः शिवाय। जय हो नाग देवता की। प्रिय भक्तगणों, नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नागों की पूजा करने से भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा आराधना करने से न केवल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप भी नाग पंचमी का व्रत करने की सोच रहे हैं तो पूजा में इस कथा को जरूर सुनें। मान्यताओं के अनुसार इस कथा को सुनने मात्र से ही नाग देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुका था, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान ना दो, तो अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथे ही रात को राजा की पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उससे कहा, हे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात बता दी। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उसकी पूजन करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा के पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा के पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गईं, तो सभी गड़िया डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। तो यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक दिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से किया हुआ वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन बन गई और मैं तेरा भाई बन गया, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गई। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गई, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो इस सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई।
तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार को अपने गले में पहने तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने साहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। साहूकार डर गया कि राजा ने न जाने क्या कहेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी की पूजा का नियम सभी का अलग होता है। कई तरह की मान्यताएं होती हैं। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया जाता है। निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भोजन में सभी के अलग नियम होते हैं एवं उन्हीं के अनुसार भोग लगाया जाता है। कई घरों में दाल बाटी बनती हैं, कई लोगों के यहाँ खीर पूड़ी बनती हैं, कईयों के यहाँ चावल बनाना गलत माना जाता है। कई परिवार इस दिन चूल्हा नहीं जलाते, अतः उनके घर बासा खाने का नियम होता है। इस तरह सभी अपने हिसाब से भोग तैयार करते हैं। इसके बाद पूजा के लिए घर की एक दीवार पर गेरू, जो कि एक विशेष पत्थर है, से लीप कर यह हिस्सा शुद्ध किया जाता है। यह दीवार कई लोगों के घर की प्रवेश द्वार होती है तो कई के रसोई घर की दीवार। इस छोटे से भाग पर कोयले एवं घी से बने काजल की तरह के लेप से एक चौकोर डिब्बा बनाया जाता है। इस डिब्बे के अंदर छोटे छोटे सर्प बनाए जाते हैं। इस तरह की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई परिवारों में यह सर्प की आकृति कागज पर बनाई जाती है। कई परिवार घर के द्वार पर चंदन से सर्प की आकृति बनाते हैं एवं पूजा करते हैं। इस पूजा के बाद घरों में सपेरों को लाया जाता है, जिनके पास टोकनी में सर्प होता है, जिनके दांत नहीं होते, साथ ही इनका जहर निकाल दिया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अक्षत पुष्प कुमकुम चढ़ाकर दूध एवं भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन सर्प को दूध पिलाने की प्रथा है। साथ ही सपेरे को दान दिया जाता है। कई लोग इस दिन कीमत देकर सर्प को सपेरे के बंधन से मुक्त भी कराते हैं।
इस दिन ब्राह्मी के भी दर्शन किए जाते हैं। ब्राह्मी सर्प के रहने का स्थान होता है जो मिट्टी से बना होता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह एक टीले के समान दिखाई देता है। इस प्रकार नाग पंचमी की पूजा की जाती है। फिर सभी परिवारजनों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो नाग देवता की जय।